जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आंवला भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान के प्रिय मास कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करनी चाहिए, भोजन बनाना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और खुद भी भोजन करना चाहिए। इस दिन आंवला नवमी की कथा को भी आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना या सुनना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं इस कथा को। लेकिन सुनने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी सुनी गई कथा का कोई भी फल नहीं मिलता, बल्कि विपरीत परिणाम ही मिलते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कथा सुनने से पहले एक बार हाथ जोड़कर बोलते हैं, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है। कावेरी नदी के पास देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों को पढ़ते थे और इसमें विद्वान थे। उनके एक पुत्र था जो व्यवहार से खराब आचरण वाला था। एक दिन पिता यानी देव शर्मा ने उससे कहा कि बेटा, इस समय कार्तिक का महीना चल रहा है, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तुम कार्तिक मास में स्नान करो, दान करो और श्री हरि के लिए व्रत करो। तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो, तुलसी पर दीपदान करो, भगवान के लिए दीपदान नमस्कार करो और फिर प्रदक्षिणा करो। पिता की यह बात सुनकर पुत्र को बहुत गुस्सा आ गया। उसने पिताजी को अपशब्द कहे और बोला, मैं कार्तिक में पुण्य संग्रह नहीं करूंगा। पुत्र का यह वचन सुनकर विद्वान को क्रोध आया और उन्होंने कहा, दुर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा। इस श्राप के भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार करके पूछा कि पिताजी, मेरा अपराध क्षमा करें और इस योनि से मुक्ति का उपाय बताइए। इस प्रकार पुत्र के विनती करने पर ब्राह्मण ने शाप का कारण बताया। जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का महात्म्य सुनोगे और उस समय उस कथा के सुनने मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसा कहने पर वह उसी समय चूहा हो गया और कई साल तक वनों में घूमता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ वहां आए और वो भगवान की पूजा के लिए आंवले की छाया में बैठे। उन्होंने अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाया। उसी समय कोई एक शिकारी वहां आया। उसने ऋषियों को डराया और मारने की धमकी दी, लेकिन महात्मा के दर्शन मात्र से उसकी बुद्धि ठीक हो गई। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी यह जानने की इच्छा है। उसके पूछने पर विश्वामित्र जी बोले, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है। उसमें जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज की तरह बढ़ता है। व्याघ्र की प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वह शिव शर्मा के बेटे ब्राह्मण कुमार का श्राप भी मुक्त हुआ और वे चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य देह से युक्त हो गया। इस प्रकार वो विश्वामित्र जी को प्रणाम करके स्वर्ग को चला गया। शिकारी भी तब से कार्तिक मास के नियमों का पालन करने लगा। एक अन्य मान्यता के अनुसार आंवला नवमी का संबंध माता लक्ष्मी से भी है। आंवला नवमी से जुड़ी हुई माता लक्ष्मी की भी एक कथा है। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आईं। रास्ते में उनकी इच्छा हुई कि वो भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा एक साथ करें। वो विचार करने लगी कि किस तरह विष्णु और शिव की पूजा कैसे की जा सकती है। तभी उन्होंने सोचा कि तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और बेल भगवान भोलेनाथ को। इसलिए उन्होंने आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। उस दिन कार्तिक मास की नौमी तिथि थी, तभी से नौमी तिथि और उसी दिन से इसे आंवला नौमी कहा गया। माँ लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर श्री विष्णु और शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं ने भोजन किया।
तभी से आंवला वृक्ष पूजन की यह परंपरा चली आ रही है। आशा करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। यदि कोई अन्य कथा, कहानी या जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। ईश्वर की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।